अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बराह रास्त मुल्तान लिए चलेंगे, जहां वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे हैं। अलाए समझे जाते थे वो अमेरिका इस रीजन में अपना स्ट्रेटेजिक अलाय पाकिस्तान को नहीं, भारत को समझता है। आज कैफियत ये थी कि कोई वाकया रूनुमा हो तो यूरोपियन यूनियन, जिसके 28 ममालिक हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, वो हमेशा कुछ न कुछ हो तो उंगलियां पाकिस्तान पे उठती हैं। बगैर तहकीक के लोग आप पर उंगली उठा देते हैं। उसकी तफसील पे जाने का न मेरे पास वक्त है, न आपके पास इतना सब्र होगा, लेकिन मैं आपके सामने एक हकायक रख रहा हूं कि यह सूरत हाल है। ये नहीं कि मैं उससे दो चार या कोई और मेरी जगह होता, वो सब इससे दो चार होते। पाकिस्तान वॉज बॉक्स्ड इन, हर तरफ से पाकिस्तान को तन्हा करने की कोशिश जारी थी और बहुत से खाके पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए बनाए गए, बहुत से ताने बाने बुने गए। आपने देखा कि कुछ ऐसे इकदाम भी लिए गए और लिए जा रहे हैं। और आज आप अखबार में पढ़ लें, हमारे वजीर खजाना ने खत लिखा है कि FATF जो एक इदारा है जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, और ये ग्रे लिस्ट हमारे वक्त में नहीं, साबका हुकूमत की वक्त में पाकिस्तान उस ग्रे लिस्ट में आ चुका था, जो टेरर फाइनेंसिंग की बात करती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करती है। और पाकिस्तान पर इल्जाम ये था और है कि टेरर फाइनेंसिंग में पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रही। ख़वातीन व हज़रात, इन हालात में पाकिस्तान को, और हाँ, अगस्त 2017 अमेरिका एक नई पॉलिसी का ऐलान करता है जिसको वो कहते हैं साउथ एशिया स्ट्रैटेजी या पॉलिसी, जिसमें वो बरमला कहता है कि हम भारत को अफगानिस्तान में एक इन्हांस रोल देना चाहते हैं। अब कैफियत यह है कि एक तरफ आपकी मशरकी सरहद, दूसरी तरफ आपकी मगरबी सरहद, दोनों तरफ से आप पर चढ़ाई, जिसको कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक स्क्वीज। पाकिस्तान वॉज इन द मिड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक स्क्वीज, इधर से भी दबाओ, इधर से भी दबाओ। माशी हालत आपकी ये कि मुल्क दिवालिया के करीब। जितने इदारे हैं आपके, चाहे वो PIA हो, चाहे वो पाकिस्तान स्टील मिल हो, मैं किस किस का नाम लूं, दिवालिया हो चुके। एक दिन में नहीं हुए, पिछले 6 माह में नहीं हुए, बतदरीज एक तनज़्ज़ुली का हम शिकार रहे। गवर्नेंस के इश्यूज, करप्शन के इश्यूज, मिसमैनेजमेंट के इश्यूज, लैक ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के इश्यूज ने आपके इदारों की एबिलिटी टू परफॉर्म, उनकी सलाहियत सर्विसेज की को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और आज हम नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि आज पाकिस्तान के बेपनाह इदारे ऐसे हैं, वो खड़े हैं, कौमी खजाने से अखराजात भी हो रहे हैं, तनख्वाहें अदा की जा रही हैं, ओवरहेड एक्सपेंडिचर दिया जा रहा है, लेकिन उनकी एबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है वो बतदरीज कम होती चली जा रही है। दिस इज द सिचुएशन जिससे मेरे मुल्तान के गयूर साथियों हमें जिम्मेदारी सौंपी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को
ये जिम्मेदारी सौंपी गई। अब इसमें से निकलना भी है और हालात कठिन भी हैं। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह की रहमत के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, मेरा ईमान है। और ये भी मेरा ईमान है कि ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान अल्लाह ने जो हमें इनायत की है, इसने इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहना है, मेरा ईमान है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, आए हैं। आपने खुद यहां आप हर शख्सियात बैठी हैं जिन्होंने इस मुल्क को बनते भी देखा है और आपने इस मुल्क को टूटते भी देखा है। पाकिस्तान 47 में तहरीक पाकिस्तान के बाद कैसे बना, मोर्रिख और जो तारीख पर नजर रखते हैं वो मुझसे बेहतर जानते हैं। और पाकिस्तान 70-71 में कैसे टूटा, उसकी तफसीलात भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मशरकी पाकिस्तान जो कहलाया करता था, आज वहां बांग्लादेश का झंडा लहराता है, पाकिस्तान का नहीं। आज बेपनाह तंजीमों को जन्म दिया गया। ये BLA क्या है जो बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी को हवा दे रही है, इसके ताने बाने कहां जुड़ते हैं, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। लेकिन साथियों, हमने मिलकर, पाकिस्तानी कौम ने मिलकर इस आजमाइश से नबर्द आजमा होना है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की कौम में, पाकिस्तान की अवाम में, पाकिस्तान की अफवाज में और पाकिस्तान के दानिश्वरों में अगर कौम में एका हो जाए, जो मैं पहली मर्तबा, मुझे 35 साल हो गए मियां साहब सियासत में, लेकिन 35 साल में मैं पहली मर्तबा पाकिस्तान में 65 जैसा जज्बा देख रहा हूं जो पहले नहीं देखा। आप देखिए, कैफियत यह है, OIC का इजलास होता है। OIC तो इस्लामिक कंट्रीज का एक प्लेटफॉर्म है और OIC के इजलास पर मेहमान खास किसको बुलाया जाता है? भारत को, जो ना OIC का मेंबर है, नो ऑब्जर्वर है। जरा आप अंदाजा लगाइए ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे थे। मैं आपको ये इंडिकेटर्स दे रहा हूं, ये ट्रेंड्स आप देखिए, पैटर्न्स होते हैं। इन हालात में पाकिस्तान ने अपना दिफा करना है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान कर रहा है और करके दिखाएगा। अब मेरे रब की रहमत और हुजूर की नजर से मैं समझता हूं कि तब्दीली का आगाज हो चुका है। किस तरह? आइए अफगानिस्तान पर नजर डालते हैं। 17 साल से जंग, दुनिया की एक नहीं कई ममालिक की अफवाज वहां तैनात रही 17 साल से। 1000 डॉलर, 1000 अरब डॉलर वहां खर्च हो चुका। मोस्ट सिफिस्टिकेटेड दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है दस्तयाब है वहां। और उन हालात में कैफियत ये कि आज भी 46% के करीब रकबा ऐसा है जो इस वक्त उनकी हुकूमत की कंट्रोल से बाहर है। और जो चैलेंजेस हैं वो आपके सामने हैं। आज बहुत से माहिरीन कहते थे स्ट्रैटेजीज बनाई गई। सदर ओबामा जब सदर मुंतखब हुए, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। सदर ट्रंप की अपनी स्ट्रैटेजी है और बनाई है, लेकिन उन्होंने देखा कि बतदरीज जो पाकिस्तान कह रहा था, जो इमरान खान कह रहा था कि देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन टू अफगानिस्तान,
The only way forward is in negotiated. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में खिताब कर रहे हैं। ऐसे में उनकी जानिब से ये कहा गया कि अमेरिका भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता था। यूरोपीय यूनियन हमेशा उंगलियां पाकिस्तान पर बगैर तहकीक के उठाता था। हर तरफ से पाकिस्तान को तनहा करने की साजिश जारी थी। FATF के हवाले से भी उन्होंने कहा। साथ ही साथ उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि मशरकी और मगरबी सरहद से पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आज 1965 जैसा जज्बा देख रहा हूँ। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। एक दिन में कराची वालों ने देखे मौसम के तीन तेवर। शहर में कहीं तेज बारिश हुई, कहीं बूंदाबांदी और कहीं बादलों ने सूरज को धूप बरसाने दी। खुशगवार मौसम में कराची वाले भी खुशी से निहाल हो गए। संडे फंडे बन गया। लारिफ शेख की रिपोर्ट। कराची वालों के लिए बादलों ने अपनाया ड्रामाई अंदाज। फेडरल बी एरिया, नाजमाबाद और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। नेशनल स्टेडियम के अतराफ जमकर बादल बरसे। आई चंडीगढ़ रोड समेत कहीं बूंदाबांदी हुई तो कहीं चिलचिलाती धूप निकली रही। शहरियों को मौसम का अंदाज पसंद आ गया। आज का मौसम बहुत अच्छा है और ऊपर से मैच भी है। डर भी लग रहा है कि बारिश हो जाएगी तो मैच डिले ना हो जाए, लेकिन मौसम को भी एंजॉय करेंगे। दुगनी बात हो गई, मौसम को भी एंजॉय करें। ये देखो अबरे बरस रहा है। एक तो शहर में PSL की बहार आई है, ऊपर से मौसम की अंगड़ाई ने कराची वालों की खुशियां दो बाला कर दी हैं। कराची नेशनल स्टेडियम और अतराफ में मौसम अब आलूद हो गया, मगर क्रिकेट दीवानों को सिर्फ मैच शुरू होने का इंतजार है। शहर कायद में क्रिकेट दीवानों का जोश रूज पर पहुंच गया। कराची में PSL का आज दूसरा टाकरा होगा। कराची किंग्स होम ग्राउंड पर कोयटा ग्लैडिएटर्स के मद्दे मुकाबिल आएंगे। कराची में बारिश के बायस नेशनल स्टेडियम की आउटफील्ड गीली हो गई थी, जिससे अब सुखाया जा रहा है। पिच से कवर भी हटा दिए गए हैं। इसी पर अपडेट्स भी आपको देंगे। फिल वक्त आपको ये बताएं कि आज हल्की और तेज बारिश दोनों का ही सिलसिला जारी रहा और ऐसे में नेशनल स्टेडियम जहां पर होना है आज बड़ा टाकरा, तो यहाँ पर आउटफील्ड गीली हो गई थी, जिससे अब सुखाया जा रहा है। पिच से कवर्स भी हटा दिए गए हैं, मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। इसी पर बात कर लेते हैं सभा के नुमाइंदे शुएब जट से। जी शुएब जट, बताएगा बारिश की वजह से आज मैच को तो कोई खतरा नहीं है? थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश बरस रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद आज का मैच जो है वो बारिश की नजर हो जाए, लेकिन अब चिलचिलाती धूप है और सुपर सॉपर जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची की फील्ड को सुखाने के लिए एक्टिव हो चुके हैं। एक नहीं दो सुपर सॉपर जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और कवर जो है वो हट चुके हैं। जिस विकेट पे मैच होना है 5 नंबर विकेट, उसको अलबत्ता जो है वो अब उसके ऊपर से भी कवर हटा के वहां पे पॉपिंग क्रीज जो है वो दोबारा बनाई जा रही है। और चिलचिलाती धूप का तो मैंने जिक्र किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ धूप ही है। अगर आपको पीछे दिखाऊं तो वहां पे अभी भी बादल है। एक जो है वो बादल का सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नेशनल स्टेडियम की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि जब 7 बजे मेला सजे तो तब तक ये बादल जो है दोबारा से ग्राउंड को कवर कर चुके हों और दोबारा से बरसे भी। लेकिन फिलहाल चिलचिलाती धूप एक अच्छी खबर दे रही है कराची के उन शहरियों के लिए जिन्होंने रुख करना था नेशनल स्टेडियम कराची का, कि वो आए और आके लाइव एक्शन दें। बहुत शुक्रिया शुएब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में चौथी पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मैच आज होने जा रहा है। मौसम ने खेल का मजा दोबाला कर दिया है और शहरी जौक दर जौक मैच देखने के लिए पहुंच गए हैं। छुट्टी और खुशगवार मौसम के बायस आज शायकीन की ज्यादा आमद मुतवक्के है। शटल सर्विस के जरिए बसों की तादाद भी बढ़ा दी गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान स्टेडियम के अंदर और बाहर मौजूद है, उनसे मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। सऊद मुर्तजा हमारे साथ होंगे स्टेडियम के अतराफ की सूरत हाल बताएंगे। खुर्शीद आलम से हम जानेंगे कि हकीम सईद ग्राउंड के क्या अहवाल हैं। तो सबसे पहले सऊद आपसे जानना चाहेंगे, सिक्योरिटी मामला गुज़श्ता रोज भी हमने देखे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, आज मौसम काफ़ी खुशगवार रहा, लोगों की आमद काफ़ी देर से जारी रही, यहाँ पर कैसा माहौल है अब तक का? जी रमीज, सिक्योरिटी के तो सख्त इंतजामात देखने को नज़र आते ही हैं। सुबह ही स्वीपिंग और सर्चिंग का जो अमल है सुराग रसा कुत्तों और जो ह्यूमन है फोर्स है उसके ज़रिए कर दिया जाता है। लेकिन आज अब्रे रहमत बरसी, बारिश हुई, कुछ लम्हों के लिए हुई, उसने अच्छा मौसम कर दिया, जिसके बाद शायकीन में एक और मज़ीद जोश जो है उनका बढ़ गया।
कराची और कोयटा के जो टीम जो है आज मैच खेलेंगी। उनके जो फैंस हैं उनकी एक बड़ी तादाद नेशनल स्टेडियम के बाहर भी जमा है और वो काफ़ी पुरजोश हैं, चाहे वो कराची को सपोर्ट कर रहे हैं या कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। कोयटा से भी खुसूसी दोस्त यहाँ पर आए थे, हमने उनसे बात की। उनका ये कहना है कि अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, मैच देखने के लिए आए हैं, लेकिन सपोर्ट असल जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान को कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज जा रहा है। मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, सुहाना हो चुका है, बादल छाए हुए हैं कराची में, तो मैच देखने के आने वालों की जो तादाद है वो अब बढ़ती चली जा रही है। जूं जूं वक्त बढ़ता जा रहा है, जो नेशनल स्टेडियम आने वाली सड़कें हैं उनको बंद कर दिया गया है। जो कारसाज से सड़क आती है, हसन स्क्वायर से जो रास्ता आता है, या फिर डालमिया या चौथी जाने से भी जो रास्ता आता है उसको भी बंद कर दिया गया है। और जो अतराफ की गलियां हैं वहाँ पर कंटेनर्स लगा के उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है और अब सिर्फ VIP पास वाले हजरात ही यहाँ तक आ सकते हैं। रेंजर्स, पुलिस और उसके अलावा दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी अलर्ट हैं। अभी तक टीम्स की आमद का जो वो तो नहीं हुई है। उस दौरान भी जो है सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम देखने को मिलते हैं पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट्स के। 15,000 से ज़ायद रेंजर्स और पुलिस की नफरी को स्टेडियम के अंदर, बाहर और अतराफ में लगाया गया है। CCTV कैमरों की मदद से भी जो है जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो नेशनल स्टेडियम के अंदर बना है उससे हर शायकीन की इनफरादी तौर पर जो है उसको देखा जा सकता है और कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पर भी अलर्ट। की आमद का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया साउद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गहमा गहमी उरूज पर है खेल की और ग्राउंड जो है गीली हो गई थी जिसकी वजह से कवर कर दिया गया है उसे और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जबकि आपको बताते चलें कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच है और दोनों टीमों के पुरजोश सपोर्टर्स मैच देखने के लिए पहुंच गए हैं। फैंस तो क्या तवक्कुआत हैं, जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे अली हसनैन हमारे साथ मौजूद है। अली, तो कैसी गहमा गहमी, कैसा समा इस वक्त? जी हाँ, जैसे ही PSL के मैचेस कराची में आए हैं, आज कराची का जो दूसरा मैच, कराची में होने वाला दूसरा मैच है, तो कराची का मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया। यानी कि स्पेक्टेटर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है कि स्टेडियम में बैठेंगे, धूप उनको बिल्कुल नहीं सताएंगी और मौसम उनको रिफ्रेश करता रहेगा। लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम इस वक्त गरीब नवाज पार्किंग में मौजूद हैं जो कि डालमिया पर वाक़ है। एक तरफ कराची के सपोर्टर्स हैं, कोयटा के एक तरफ हैं और एक तरफ कराची के सपोर्टर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं कि मुकाबला मैच मैदान में तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ क्या कहते हो, कोयटा या कराची? कोयटा जीतेगा इंशाल्लाह। कराची जीतेगी इंशाल्लाह। कराची और कोयटा दोनों के नारे भी लग रहे हैं, दोनों बहुत ज्यादा जोशीले हैं। मैदान में जो भी टीम जीते, लेकिन अभी स्पेक्टेटर्स ने, अभी शायकीन ने अपने अपनी टीमों को अपने अपने हिसाब से जितवाना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, एक्साइटमेंट और जोशो खरोश उरूज पर। अली हसनैन, आप हमें आगाह कर रहे हैं। खुर्शीद आलम की जानिब रुख कर लेते हैं। खुर्शीद, मौसम के तो क्या ही कहने, आपसे ये जानना चाहेंगे शायकीन इस वक्त क्या कहते हैं आज के मैच को लेके, क्या तवक्कुआत है इनकी? बिल्कुल, हकीम सईद ग्राउंड के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और रमीज, आप देख रहे हैं कि शटल सर्विस में लोग बैठ रहे हैं, उनको शरबत से भी उनकी तवज्जो की जा रही है। वक्त यहाँ पे लगाए गए हैं 8, जहाँ से सर्चिंग के बाद उनको बाहर आने दिया जा रहा है। ख़वातीन के लिए लेडी सर्चर है जो उनको चेक कर रही है और इसके अलावा यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, अब से थोड़ी देर पहले तक जो मौसम की आंख मचोली थी बादलों और धूप की, उससे कुछ लोगों को ये अंदेशा हो रहा था कि आज का मैच बारिश की नज़र ना हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। तेज़ धूप निकल आई है, चिलचिलाती धूप है और इस वक्त यहाँ से मुख्तलिफ शटल सर्विसेज जो हैं वो मुसाफिरों को लेकर जाना शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त भी लोग अपने अपने टिकट हाथ में लेकर बसों में सवार हो रहे हैं। उसके बाद जब ये सीटें मुकम्मल हो जाती हैं तो फिर सिक्योरिटी के साथ उनको यहाँ से आगे रवाना कर दिया जाता है। बहुत अहम सूरत हाल यहाँ पर यह है कि बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ उम्रों के और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। मौसम इंतहाई अच्छा है, छुट्टी का रोज़ है, PSL का एक बड़ा टाकरा है, तो कराची वालों के लिए एक टिकट में एक नहीं कई मज़े हैं। आप हमें आगाह कर रहे थे खुर्शीद आलम, इसके अलावा अली हसनैन और सऊद बिन मुर्तज़ा, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। और आपको बताएंगे PSL की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स ने नया गाना जारी कर दिया। कोयटा के लिए गाना मशहूर चैंपियन सॉन्ग गाने वाले वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर DJ ब्रावो ने गाया है। ये तो थे DJ ब्रावो और ऐसे में कराची में PSL के पहले मैच में इतने ज्यादा छक्के चौके क्यों लगे? डायरेक्टर PCB मुदस्सिर नजर बाउंड्री का जायजा लेने पहुंच गए। नेशनल स्टेडियम में PSL के पहले ही मैच में
27 छक्के और 37 चौके लगे तो बोर्ड हुकाम को तशवीश लाहक हो गई। खिलाड़ी अच्छा खेले या बाउंड्री छोटी थी? डायरेक्टर पीसीबी मुदस्सिर नजर ने स्टेडियम पहुंचकर ग्राउंड का जायजा लिया। हेड क्रिकेटर आगाज जाहिद ने मुदस्सिर नजर को बाउंड्री की पैमाइश करवाई और बताया कि छोटी नहीं 65 यार्ड की मुकम्मल बाउंड्री बनाई गई है। और शहर कायद में पीएसएल मैचेस, वज़ीर आला सिंध को भी क्रिकेट का बुखार चढ़ गया। मुब्तला लियारी में क्रिकेट खेली और पीएसएल की कामयाबी का क्रेडिट कराची वालों को दे दिया। साथ ही खुशखबरी भी सुनाई कि अगले सीजन में हैदराबाद में भी मैचेस करवाए जाएंगे। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। सीएम सिंध का चौका, मुराद अली शाह भी पीएसएल फीवर में मुब्तला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह लियारी वालों में घुल मिल गए। वजीर आला सिंध ने कामयाबी का सेहरा कराची वालों के सर बांध दिया। मेरी कोशिश का विषय नहीं है, ये पूरे शहर के लोगों की कामयाबी है और कराची की रेजिलियंस है। मुराद अली शाह बोले, वजीर आजम और दीगर को फाइनल देखने के लिए दावत दूंगा, मगर अरेंज पीसीबी ने करना है। बोर्ड जो है वो सारा अरेंज कर रहा है और मैं पर्सनली तो कहूँगा, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड के थ्रू ही उनको सारा करना पड़ेगा। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं 2 साल पहले एक मैच मांगा था, 8 मैचेस मिल गए। हैदराबाद वालों को भी खुशखबरी सुना दी। कहते हैं अगले सीजन में हैदराबाद के न्याज स्टेडियम में मैचेस करवाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। पीएसएल के प्लेऑफ मरहले में क्वालिफाई करने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के फहीम अशरफ और शादाब खान की दिलचस्प गुफ्तगू। 6 विकेटें लेने वाले फहीम अशरफ बॉलिंग प्लान बताने लगे तो शादाब ने कहा सब कुछ ना बताओ, आगे और भी मैचेस हैं। बिल्कुल, और दिलचस्प सूरत-ए-हाल उस वक्त भी हुई जब फहीम अशरफ ये भूल गए कि टीम प्लेऑफ मरहले में पहुंच चुकी है। और बलूचिस्तान के मौसम की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएंगे कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम ना सका और बारिशों से शहरी खुश भी हैं, जहां अब्र रहमत जहमत बनी, शहरी परेशानी से 2-4 भी हुए। हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पीडीएमए को अलर्ट कर दिया गया। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोयटा में 30, कल्लात 12, सीबी 8, बारखान 3, पंजगूर 4, लसबेला में 2 मिलीमीटर बारिश पड़ चुकी। खुजदार, डेरा बुगटी, कोहलू, नोशकी, पशीन समेत दीगर अजला में भी मूसलाधार बारिशें, जबकि कल्लात, ज़ियारत, कान में तरजई और चमन में बर्फबारी जारी है। बारिशों और बर्फबारी से शहरी खुश हो गए। अल्लाह का शुक्र है, बड़े वक्त से बाद इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और उम्मीद है कि जो वाटर का स्तर बहुत नीचे गया था वो भी ऊपर आ जाएगा इंशाल्लाह। बारिशों के बायस कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोयटा में अब्र रहमत बरसते ही कई इलाकों में गैस और बिजली गायब है। कोयटा में अक्सर ये मसला होता है कि जब भी बारिश का कोई सिस्टम शुरू होता है तो उसी वक्त बिजली भी चला जाता है और साथ ही गैस का मसला होता है, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान होता है। बारिशों और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। खुजदार 1, कल्लात 2, जबकि कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगा। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लंगो ने पीडीएमए को अलर्ट कर दिया है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। उधर नोशकी में मूसलाधार बारिशों के बाद 2 से नाले में तोगयानी। रेलवे ट्रैक का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया। तफ्तान से आने वाली मालगाड़ी फंस चुकी है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जैनुद्दीन से। जैन, कितनी बारिश अब तक रिकॉर्ड हो चुकी और इंतजामिया कितनी मुतहर्रिक है सूरत हाल से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश हो रही है और नोशकी में भी जो है मूसलाधार बारिश का सिलसिला सुबह से जारी है और ये दोसा नाला है जहाँ पे तोगयानी आ गई है और रेलवे ट्रैक का कई फुट हिस्सा जो है वो वो पानी में जो है उसके ऊपर पानी आ गया है और ट्रैक का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पानी के नीचे आ गया, जिसकी वजह से जो ट्रेनों की आमदरफ्त है वो मुतासिर हुई है और जो तफ्तान से आने वाली मालगाड़ी है वो भी जो है दोसा नाले के करीब जो वो फंस गई है और रेलवे हुकाम का ये कहना है कि जो रेलवे के मुलाजमीन है वो ट्रैक की बहाली का काम कर रहे हैं और जल्द जैसे ही पानी का बहाव कम होगा तो ट्रेनों की रेलवे मुलाजमीन यहाँ पर पहुंचे हैं और ट्रैक को बहाल करने का अमल ये जारी रखे हुए हैं। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया जैन।
नवाज शरीफ अपने इलाज के लिए किस अस्पताल का इंतखाब करेंगे, अभी तक फैसला नहीं हो सका। जाती मौलिद डॉक्टर अदनान कल जेल में इनसे मुलाकात करेंगे। आरिफ मलिक की रिपोर्ट। कोट लखपत जेल में लाइफ सेविंग यूनिट पहुंचा दिया गया। मर्जी का अस्पताल मुंतखब करने का ऑप्शन भी दे दिया गया। अब फैसला नवाज शरीफ ने करना है। हुकूमत का कहना है कि साबिक वजीर आजम किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल या स्पेशलिस्ट डॉक्टर का इंतखाब कर सकते हैं। दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम के मुआलिज डॉक्टर अदनान का कहना है कि हुकूमत ने इस मामले पर संजीदगी नहीं दिखाई। समा से फोन पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि वो कल जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात करके तफसीली मुशावरत करेंगे। एक सवाल पर उनका कहना था कि शरीफ मेडिकल सिटी में भी इलाज की तमाम सहूलतें मौजूद हैं। उधर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर नून लीग के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और अपने कायद को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने का मुतालबा किया। शुरका ने उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की हुकूमत पर तनकीद। लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, इल्जाम तराशी से मुल्की मसाइल हल होंगे, ना ही मांगे तांगे से निजाम चलेगा। कौम को सब्ज बाग ना दिखाए जाएं। हमारी तरजीहात तो बिजली के मंसूबों को मुकम्मल करना था। ये कौम तो बाद में आपका एहतसाब करेगी, आपका ज़मीर आपको हमेशा आपका मुलामत करेगा। हिंदुस्तान ने दरअंदाजी की, उनका बस नहीं चलता। अल्लाह के फजल करम से आज उनका बस इसलिए नहीं चलता कि पाकिस्तान खुदा के फजल करम से एटमी कुव्वत बन चुका है। IMF तो कहता है कि ग्रोथ रोक दो, स्पेंडिंग खत्म कर दो, मंसूबे बंद कर दो। ग्रोथ रेट गिरती है। खुदा के फजल करम से 6% जो है ग्रोथ रेट हम छोड़ के गए और IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया, लेकिन आज डॉलर 35% बढ़ गया है, रुपया कम हो गया है। धांधली की रिकॉर्ड टूटे, लेकिन इस मुल्क की खातिर बैठे ऐवानों में जिन 2 मुकदमों में चोर डाकू कहते थे, अदालत का फैसला पढ़ लो। पाकिस्तान के इस काम पे, पाकिस्तान के मुआशी तरक्की में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। एक क्लियर एजेंडा पार्लियामेंट में तय होना चाहिए और उसके ऊपर हमें कारबंद होना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इजहार का गला घोंटने की कोशिश। इश्तिहारात की बंदिश पर मकबूजा वादी के अखबारात से एहतजाजन फ्रंट पेज खाली शाया किया गया। कठपुतली इंतजामिया ने ज़बानी अहकामात के तहत ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर रेडर के इश्तिहारात बंद कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट के इस फैसले के खिलाफ एडिटर्स का हंगामी इजलास हुआ। इजलास में मुतालिबा किया गया कि सहाफत पर गैर जमहूरी पाबंदी खत्म की जाए। मकबूजा वादी से शाया होने वाले तमाम अखबारात ने आज की इशाअत में अपने सफ़ा अव्वल पर कोई खबर नहीं लगाई। इथोपियन एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। बोइंग 737 मामूल की परवाज पर अदीस अबाबा से नैरोबी जा रहा था। तैयारे में 149 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे। इथोपियन सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक मुसाफिर तैयारा परवाज के 6 मिनट बाद ही रडार से गायब हो गया। इथोपियन वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान में तैयारे में सवार अफराद के लवाहिकीन से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया है। और आपको जाएंगे कस्टरनाज कराची में 5 बच्चों समेत 6 अफराद की अमवात। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हुकाम की रिपोर्ट में मालूम चला कि जहरीला केमिकल एल्यूमिनियम फास्फेट बगैर टेंडर और बगैर महकमा जाती मंजूरी के खरीदा गया। फिगुमेशन के लिए एहतियाती तदाबीर को भी अख्तियार नहीं दिया गया। मजीद जानेंगे संजय साधवानी से। संजय साधवानी, बताएगा तहकीकात में क्या कुछ सामने आया है? जी बिल्कुल, कस्टरनाज में 5 बच्चों समेत 6 अफराद की हलाकत जो हुई थी उसकी तहकीकाती रिपोर्ट समा ने हासिल की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो बच्चों और जो एक शख्स की जिसमें हलाकत हुई वो केमिकल स्प्रे से हुई है। पाक PW के इंजीनियर और अमले ने दरकार एहतियाती तदाबीर को इख्तियार नहीं किया। बच्चों की मौत का सबब जहरीला केमिकल एल्युमिनियम फास्फेट बगैर टेंडर के खरीदा गया, जिसका भी इंकशाफ हुआ है। वफाकी PWD के हकाम से अहम दस्तावेज़ का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। एल्युमिनियम की खरीदारी जो है वो बगैर महकमा जाती टेंडर के जरिए की गई, मंजूरी भी इसकी नहीं ली गई थी। कस्टरनाज कराची में होने वाली खरीदारी की गई। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके मंगोपीर पख्तूनाबाद में तेज रफ्तार टैंकर मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ा।
अफसोसनाक हादसे में 3 साला बच्चा जाम बहक और 2 भाई बहन जख्मी हो गए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे आमिर मजीद से। आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज मंगू पीर पख्तूनाबाद के करीब एक हादसा पेश आया था, जहां पर एक टैंकर मोटरसाइकिल सवार अफराद पर चढ़ दौड़ा था। इस वाकये में एक 4 साला बच्चा जाम बहक, जिसका नाम मोहम्मद बताया जा रहा है, जबकि उसकी एक बहन और एक भाई भी जख्मी हुए थे, जो इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल में जेर इलाज हैं। अगर हमारे कैमरामैन एरिक पेरेरा आपको दिखाएं तो ये है वो टैंकर जो मोटरसाइकिल सवार अफराद पर जो है वो चढ़ दौड़ा था, और इसको पुलिस ने जो है वो तहवील में लेकर थाना मंगू पीर जो है वो मुंतकिल कर दिया है, और पुलिस ने जो टैंकर ड्राइवर है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर और शोबा कैंसर के सरबराह डॉक्टर अहमद एजाज मसूद कातिलाना हमले में जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। राशिद हमीद की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अहमद एजाज मसूद पर कातिलाना हमला। गुज़िश्ता रात लोहारी गेट के करीब मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग से डॉक्टर अहमद एजाज मसूद जख्मी हो गए, जिन्हें नश्तर अस्पताल लाया गया। 2 गोलियां लगी हैं दाएं घुटने में, ऑपरेट किया है, अभी कंजर्वेटिव है, फिलहाल जो है वो उनकी कंडीशन जो है वो बेहतर है। मुबैना हमला आवर ने फायरिंग की जिम्मेदारी कबूल करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। सखी कुरैशी ने एतराफ़ किया कि डॉक्टर की गलती से इसकी बीवी की जान गई। थाना लोहारी गेट में मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी। दूसरी जानिब PMA का कहना है कि 24 घंटों के दौरान मुल्जिमान ना पकड़े गए तो सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद कर दी जाएंगी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का देरीना मुतालबा मान लिया गया। वज़ीर आज़म ने सेहत कार्ड जारी करने के उसूली फैसले की मंजूरी दे दी। अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी बाबुओं का देरीना मुतालबा मंजूर, सबको सेहत कार्ड जारी होंगे। हुकूमत ने सेहत कार्ड जारी करने का उसूली फैसला कर लिया। वजीर आजम इमरान खान ने मंजूरी दे दी। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तस्दीक भी कर दी। वजीर आजम ने पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन को हेल्थ कार्ड जारी करने के लिए मुकम्मल प्लान मुरतब करने की हिदायत की, तो मंसूबा बंदी पर फौरी काम शुरू भी कर दिया गया है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।